ठीक है, हम पर्सनालिटी व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओके व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत। क्लियर? सील गुण सिद्धांत एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं इनसे भी। क्लियर? ओके, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, ये पढ़ाने जा रहा हूं। 3 थ्योरी में मैंने डिवाइड किया था। एक हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्राइड की, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं। फिर हमने कार्ल जुंग की पढ़ा कल, बोलो क्लियर? ओके, एनालिटिकल थ्योरी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड थ्योरी। क्लियर? ओके, अब ट्रेड थ्योरी जैसे ही नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए ट्रेड थ्योरी में 2 थ्योरी है। बोलो क्लियर? एक है ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, एक है कैटल्स ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इसका मतलब इसमें कितनी पढ़ाऊंगा? 2। क्लियर? एक ऑलपोर्ट ओके का सील गुण सिद्धांत, सील गुण सिद्धांत। अभी कुछ नोट नहीं करना, पहले समझो। ओके, सिद्धांत। अच्छा मैंने कहा ऑल पॉट, ठीक है, ट्रेड थ्योरी क्लियर ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, एक है कैटल का सील गुण सिद्धांत। क्लियर? ओके, सिद्धांत मैंने कहा यहां पर कैटल्स ट्रेड, मैंने कहा थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, आज मुझे आपको इन दोनों का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इनसे आने वाले क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है, कैसे याद करना, एवरीथिंग। और आज मैं आपके दिमाग में सील गुण होता क्या है वो बिठाना चाहता हूं। बोलो क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओके, ऑल पॉट। क्लियर? ऑल पॉट साइकोलॉजिस्ट, नाम सुना सुना लग रहा होगा। अरे पर्सनालिटी की एक डेफिनेशन इन्होंने भी दी है। ओके और ओके, क्या बताया? समझ में आया? जिनकी पर्सनालिटी में गत्यात्मक वर्ड आ जाए, समायोजन आ जाए। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, ऑलपोर्ट का सील ओके गुण सिद्धांत। ठीक है, मैंने कहा यहां पर ऑलपोर्ट ओके ट्रेड थ्योरी क्लियर ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, अच्छा वही तरीका पूरा ढंग से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ध्यान दो, पूरा ऑल पॉट का पढ़ा रहा हूं, समझना फिर नोट करना, फिर सेकंड राउंड में कैटल कर लेंगे, अभी तैयार हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछे तो हम यहां पर प्रतिपादक क्लियर ओके गिवन बाय। क्लियर? तो डेफिनेटली ऑल पॉट ही है। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा ये ऑल पॉट, तो इनके तो नाम में ही ऐसा पता चल रहा है। क्लियर? ओके, इसका मतलब सील गुण सिद्धांत में ये बोलना पड़ेगा कि ऑल पॉट का पूछ रहे हैं कि कैटल का पूछ रहे हैं। और समझे? बोलो, क्योंकि साइको एनालिटिकल तो सिगमंड फ्राइड का था, एनालिटिकल तो बोलो कार्ल जुंग का था, लेकिन ट्रेड थ्योरी तो बोलो आपको मैंने कहा इन्होंने भी दी है, इन्होंने भी दी है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि आपको कुछ भी पूछेंगे तो ऑल पॉट के अनुसार ऐसा पूछेंगे। क्लियर? ओके, ये कहाँ के निवासी थे, इनका प्लेस क्या था, कहाँ के बोलो स्थान क्या था, तो ये भी ऑस्ट्रिया के थे। क्लियर? ऑस्ट्रिया आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा जहाँ के सिगमंड फ्राइड भी थे। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, और साइंस में जहाँ के ग्रेगोर जॉन मेंडल थे। और समझे? ग्रेट पर्सन। बोलो क्लियर? ओके, जेनेटिक्स आज उन्हीं को फादर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 3 बोलो, इन्होंने सील गुण की सबसे सर्वश्रेष्ठ डेफिनेशन इन्होंने दी है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए सील गुण की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है? ऑल पॉट ने दी है। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा यहां पर सील गुण ओके की सर्वश्रेष्ठ क्लियर
ओके परिभाषा, क्लियर, ओके दी, बोलो क्लियर। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बेस्ट डेफिनेशन, क्लियर, ओके ऑफ, मैंने कहा ट्रेड, क्लियर, ओके ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने कहा कि सील गुण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल ट्रेट, एक होते हैं बोलो आपका दूसरे जो होते पर्सनल ट्रेट, बोलो क्लियर। एक सामान्य सील गुण और एक व्यक्तिगत सील गुण, क्लियर। तो सबसे पहले क्या बता रहा हूं, ऑलपॉट, क्लियर, ओके, ने दो प्रकार, क्लियर, के सील गुण, क्लियर, बताए, ठीक है। बोलो टू टाइप ऑफ ट्रेड बताए, क्लियर, ओके, टू टाइप ऑफ ट्रेड, क्लियर, ओके। एक बताया नंबर 1 सामान्य सील गुण, क्लियर, सील गुण, ओके, और एक बताया व्यक्तिगत, ओके, सील गुण, ठीक है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि सामान्य सील गुण, व्यक्तिगत सील गुण टाइप किसने बताया, तो ऑलपॉट। अभी आरबी केटल बताऊंगा तो केटल ने दो अलग वर्ड यूज किए, केटल का है सतही सील गुण और बोलो स्रोत सील गुण, यानी सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट, बोलो क्लियर। इन्होंने क्या बताया, नॉर्मल ट्रेट एंड पर्सनल ट्रेट, क्लियर। इसी को इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बोलो नॉर्मल, ओके, ट्रेट एंड पर्सनल, ओके, ट्रेट, बोलो क्लियर। यहां तक बात समझ में आई। अब नॉर्मल ट्रेट क्या है, पर्सनल ट्रेट क्या है, किसमें क्या एग्जाम्पल है, ये हमें जानना है, बोलो क्लियर, ओके। तो आ जाते हैं यहां पर, पहला बताने जा रहा हूं, मैंने कहा ये सामान्य, ओके, सील गुण, ठीक है। बोलो नॉर्मल ट्रेट, क्लियर, ओके, जिसे किसी इंसान की कोई पहचान नहीं होती है, जो लगभग सब में होता है। जैसे कोई मॉर्निंग में उठ रहा है कह रहा गुड मॉर्निंग, नाइट में कोई सो रहा है तो कह रहा गुड नाइट, कोई मिल रहा है तो हाय हेलो, कोई ऐसा करता है तो जिंदगी में वो अकेला ही करता है क्या, नहीं, दुनिया में सब करते हैं। ऐसा नहीं आपने 10 दिन गुड मॉर्निंग करी, आप कह रहे हो गुड मॉर्निंग के नाम से मुझे जाना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया करती है गुड मॉर्निंग। और समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में। नॉर्मल ट्रेट का मतलब जो ऑलमोस्ट सब में होते हैं, जिससे इंसान की कोई पहचान नहीं होती है। और समझे, बोलो समझना, इसको बोलते हैं नॉर्मल ट्रेट। हाँ करना चाहिए, अच्छी बात है, बोलो क्लियर। मैं कह रहा हूँ हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, और समझ के बोलो, बट इससे किसी इंसान की पहचान नहीं बनने वाली, इसलिए ऑलपॉट ने इनको क्या कहा है, नॉर्मल ट्रेट। और समझ के बोलो क्लियर, ओके। इसका मतलब जो समझना है वो इसमें समझना है। और समझे तो आपको नॉर्म से पता चल रहा है, नॉर्मल ट्रेट जो ऑलमोस्ट सब में होते हैं, बट उससे किसी की पर्सनैलिटी का निर्धारण में कोई रोल नहीं होता है। और समझे, बोलो क्लियर, ओके। ये है, बोलो आपको मैंने कहा ये है, ओके, लगभग, क्लियर, ओके, मैंने कहा सब में, ओके, सब में, ओके, होते हैं, परंतु, ओके, व्यक्तित्व निर्धारण, क्लियर, ओके, निर्धारण मतलब पर्सनैलिटी, बोलो डिटर्मिनेशन, ओके, में ज़्यादा, ओके, ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी, बोलो क्लियर, में कोई रोल, ओके, नहीं, ठीक है, नहीं होता है। पहले बताओ आपको वैसे समझ गए नॉर्मल ट्रेट, ओके। एग्जाम्पल लिख दूं, क्या लिखूं, गुड मॉर्निंग, बोलो क्लियर, ओके, अरे समझ गए, बोलो क्लियर, गुड नाइट, क्लियर, हाय हेलो एटसेट्रा, और समझ गए, बोलो क्लियर। बाकी और भी हो सकता है, अरे समझ गए, बोलो क्लियर, ओके। तो ये ऑलपॉट मतलब मैं आपको बहुत ही
नॉर्मल तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ कि एक्चुअली दिमाग में जाना चाहिए ऑलपॉट क्या कहना चाहता है। और समझे, नमस्ते करे, और शुभ रात्रि, और प्रभात, मतलब आप पर्सन टू पर्सन बोलेगा और समझे, लेकिन बोलो वो नॉर्मल ट्रेट ही कहलाएंगे। और जिसकी जैसी भाषा और समझ के बोलो क्लियर, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी ऐसा बोलेगा तो उसको बोलो जय श्री कृष्णा, और समझ के बोलो राधे राधे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, बहुत सारे होते हैं बोलो क्लियर, तो वो सब नॉर्मल ट्रेट ही होंगे। अरे राम राम गांव में बोलो जब भी मिलते तो मतलब आप समझ के बोलो क्लियर, तो ये सब नॉर्मल ट्रेट ही कहलाएंगे। बोलो क्लियर, ओके। कोई ऐसा नहीं सोचो जय श्री कृष्णा कहता हूँ मैं ही जय श्री, और दुनिया कहती है तेरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर। अब आ जाते हम बोलो यहाँ पर नंबर 2। क्लियर, ओके। व्यक्तिगत मैंने कहा शील गुण। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, पर्सनल। ओके, मैंने कहा आपको ट्रेट। क्लियर, ओके। नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल ट्रेट। क्लियर, तो इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड, मतलब इसके कितने बोलो टाइप बनाए, 3 टाइप। क्लियर, ओके। इसके कितने बताए, 3 टाइप। ओके, 1, ओके, 2 और 3। पहला बताया इन्होंने कार्डिनल ट्रेट, यानी प्रधानशील गुण। क्लियर, ओके। बोलो इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल। क्लियर, ओके, कार्डिनल ट्रेट। अगेन ध्यान रखना, आजकल इन्हीं का जमाना है। बोलो ऐसे लिख के दे रहे हैं। बोलो क्लियर, ओके। शील गुण आप समझ गए, प्रधान के चक्कर में रहोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और समझे, ओके। उसके बाद नंबर 2। क्लियर, ओके। यहाँ पर केंद्रीय शील गुण। क्लियर, ओके। शील गुण इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल ट्रेट। क्लियर, क्या बोलते हैं, सेंट्रल ट्रेट। ओके, और उसके बाद गौणशील गुण। क्लियर, ओके, गौणशील गुण। ओके, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेट। बोलो क्लियर, ओके, सेकेंडरी ट्रेट। ओके, अब मुझे आपको इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिकली समझाना है। बोलो क्लियर, कि कार्डिनल ट्रेट क्या होता है, बोलो सेंट्रल ट्रेट क्या होता है, और सेकेंडरी ट्रेट क्या होता है, और पर्सनैलिटी के बनाने में या जानने में किसका सबसे ज़्यादा रोल है। क्लियर, ओके। तो ऑलपॉट क्या कहता है, ये नंबर में सबसे कम होते हैं लेकिन व्यक्तित्व निर्धारण में इनकी खतरनाक भूमिका है। ओके, और जिसके अंदर ये शील गुण होता है वो इंसान मर भी जाता है तो कई सालों सालों तक उसी से इसको जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, नॉन वायलेंस, अहिंसा जब भी आता है आज भी महात्मा गांधी को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस गुण के साथ पूरा लाइफ जिए हैं। ऐसा नहीं 2 चाटे मार दिया तो है अहिंसा जाए बाढ़ में, बोलो डुसम डुसम चालू हो गए, तो कभी भी वो उसका ये वाला नहीं बन सकता। मतलब आप समझ गए कि मैं ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूं जिन्होंने पूरी लाइफ उसको जिया है, इसलिए आज भी जब भी कोई बात आती है तो उन्हीं को याद कोड किया जाता है। क्लियर, जैसे मैंने कहा आपको दया, ओके, करुणा, आज भी मदर टेरेसा को याद किया जाता है। और समझे, बोलो क्लियर, ओके। आज भी बोलो अगर कोई बोलो सत्यवादिता की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता है। कोई ज़्यादा यार ये तो हरिश्चंद्र की औलाद है, मतलब समझ गए। बोलो क्लियर, कोड किसको किया जाता है, राजा हरिश्चंद्र को। बोलो क्लियर, आज भी तानाशाह कोई होता तो हिटलर को कहा जाए, ये तो हिटलर की तरह तानाशाह है। मतलब आप समझ गए, मतलब बोलो गुण था कि जिया तब तक तानाशाह ही रहा। और समझे, बोलो ओके। मेरे कहने का मतलब आप समझ, अहंकारी, बोलो कौन, रावण। और समझे, जब तक मेरा अहंकार नहीं छोड़ा, और समझे, तो आज भी अहंकार की बात आती तो किसको याद किया जाता है, रावण को। और बोलो शील गुण तो शील गुण है, आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं अरे अब तो मुझे लग रहा है सब मर गए अब मैं बचा हूँ, मैं अहंकार छोड़ देता हूँ, तो कभी रावण को याद ही नहीं
किया जाता। आप समझ रहे हो? बोलो क्लियर। अहंकारी हो तो किसके जैसा? रावण जैसा। मर गया लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा। और समझे? तानाशाह तो हिटलर। बोलो नॉन वायलेंस अहिंसा तो महात्मा गांधी। इसका मतलब इनका नंबर बहुत कम होगा, अरे किसी इंसान में एक या दो। क्लियर। लेकिन वो अगर पूरा जी लिया उसको तो बोलो मरने के बाद भी याद किया जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा भूमिका इसी की है। क्लियर। ओके, आ जाते हैं इसके अंदर। पहले समझा दूं मैं, बोलो आपको क्लियर। ओके, मैंने कहा ये क्या बताया? एक या दो, मतलब संख्या में सबसे कम। ओके, मैंने कहा एक या दो, एक व्यक्ति में। मैं बात कर रहा हूं यहां पर पर्सनल ट्रेट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? पर्सनल ट्रेट। बोलो क्लियर। ओके, और मैंने कहा व्यक्तित्व। क्लियर। ओके, निर्धारण। ठीक है, निर्धारण में बोलो आपका मुख्य भूमिका। क्लियर। मुख्य भूमिका। ओके, मेन रोल। क्लियर। ओके, इन पर्सनैलिटी डिटर्मिनेशन। क्लियर। आज हम अहिंसा में महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट था। उनके पर्सनैलिटी का क्या था? पार्ट था। और समझे बोलो क्लियर। ओके, तो यहां पर मेन रोल। ओके, फॉर मैंने कहा डिटर्मिनेशन। क्लियर। ओके, ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, यहां पर। क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने? अहिंसा, नॉन वायलेंस। क्लियर। अहिंसा तो आप क्या करोगे? महात्मा ओके गांधी। ठीक है, बोलो महात्मा गांधी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दया तो क्या कर दूं? बोलो मदर ओके टेरेसा। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा तानाशाह। क्लियर, तो हिटलर। बोलो क्लियर। ओके, हिटलर। ठीक है, बोलो हिटलर। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बोला। क्लियर। ओके, यहाँ पर और अभी मैंने बताया आपको। क्लियर, सत्यवादी या ट्रूथफुलनेस की बात आएगी। ओके, सत्यवादिता। क्लियर, तो राजा हरिश्चंद्र। क्लियर। ओके, राजा ओके हरिश्चंद्र। ठीक है, और समझे? बोलो बात समझ में। मित्रता की बात आती तो कर्ण को याद किया जाता है। बोलो आपका कृष्ण सुदामा। और समझ के बोलो क्लियर। मित्रता समझते बोलो क्लियर। कर्ण ने एक बार मित्रता कर ली, दुर्योधन से मरते दम तक मित्रता नहीं छोड़ी। बोले उसको लगा कि बोले गलत है तो भी मित्रता नहीं छोड़ी। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। ओके, तो सत्यवादिता समझ में आया? बोलो आपको। ओके, तो आपके दिमाग में कार्डिनल ट्रेट क्या होते हैं समझ में आया? बोलो, मतलब ऐसे जो संख्या में बहुत कम होते हैं। क्लियर, किसी पर्सन के अंदर, लेकिन अगर वो जी गया उनको तो बोलो मरने के बाद भी याद किया जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं सेंट्रल ट्रेट। बोलो क्लियर। इससे संख्या ज्यादा 5 से 10। बोलो क्लियर। ओके, सबसे ज्यादा तो यही होंगे। ओके, अब मैंने कहा ये भी पर्सनैलिटी में भूमिका रखते हैं लेकिन इससे कम। जैसे मैंने आपसे कहा ओके, यहाँ पर बोलो मैंने कहा सामाजिकता। क्लियर। ओके, यहाँ पर सहनशीलता। क्लियर। ओके, यहाँ पर मदद ओके गार। क्लियर। ओके, परिश्रमी। बोलो क्लियर। हम कहते हैं यार ये मेरा मित्र बहुत परिश्रमी है, ये मेरा मित्र बहुत मददगार है। क्लियर, ये भी शील गुणी है। और समझे, लेकिन इसके कंपेयर में क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन इसके कंपेयर में इंपॉर्टेंस है। और समझे? बोलो क्लियर। अगर एग्जाम में आता है कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए ये किसी और को कहता है कि मेरा दोस्त जो है वो ईमानदार है, परिश्रमी है, बड़ा ही सामाजिक है, बताइए ऑलपोर्ट का कौन सा शील गुण हुआ? तो ये होगा सेंटर ट्रेट। और समझे नहीं समझे? बोलो कैसा ट्रेट हुआ? सेंटर ट्रेट। सेंटर ट्रेट समझ में आया? ऑलमोस्ट 5 से 10 बोलो होते हैं, लेकिन वो इससे तो कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, समझ में आया? बोलो। और सोशलिटी लिखा, बोलो आपका सहनशीलता लिखा, मददगार, परिश्रमी,
और समझे, बोलो क्लियर। और लिख देता हूं ईमानदार, और लिख देता हूं आत्मविश्वासी। ओके, और कहते हैं कि नहीं कहते, ये तो खतरनाक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला है, ये भी सील गुण है। और समझे, बोलो ये होनेस्ट है, ये भी सील गुण है। मेरी बात समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल लिखे, समझ में आया? ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, और समझे, तो वो भी एक सील गुण है। और बोलो क्लियर। ओके, तो ये मैंने कुछ लिखे, समझ में आया? बोलो ये, बोलो सामाजिक है, ये ईमानदार है, परिश्रमी है, बोलो क्लियर। ये भी क्या है? सील गुण है, बोलो क्लियर। ओके, लेकिन इसके कंपेयर में इंपॉर्टेंस कम है। बोलो अब आ जाते ही है, क्लियर। संख्या में बहुत ज्यादा, क्लियर। आज के टाइम में दुनिया इसको बहुत महत्व देती है, लेकिन ऑलपोर्ट कहता है इसका पर्सनैलिटी निर्धारण में कोई रोल नहीं है। जैसे, बोलो क्लियर, कोई इंसान ये सोचे एक काम करूंगा, मैं तो अलग ही तरह के कपड़े पहनूंगा, दुनिया मुझे देखेगी, पता चला पैंट लाया पीली, शर्ट लाया लाल, जूते लाया सफेद, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो क्लियर। और वो चलेगा, वो सोच रहेगा दुनिया मुझे, वो नहीं सोच रहा दुनिया कह रही जोकर आया है। अरे समझे नहीं समझे? बोलो दुनिया क्या समझ रही है? जोकर। और वो खुद क्या समझ रहा है कि बोलो बस मुझे ही पहचान रही है दुनिया। अरे समझे नहीं समझे? ध्यान से समझना। सेकेंडरी ट्रेड जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, आज के टाइम में दुनिया उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन ऑलपोर्ट कहता है उसका पर्सनैलिटी निर्धारण में कोई रोल नहीं है, क्लियर। जैसे कोई हेयर स्टाइल करने जाएगा, एक काम कर भैया, ऐसी हेयर स्टाइल बनाए दुनिया में किसी की नहीं बनाई, वो कहेगा ठीक है यहाँ रख देता हूँ, बाकी काट देता हूँ। और समझे, तुम गुजरना, दुनिया तुम्हें देखेगी देखेगी। और समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? ओके, मतलब आप समझ जाओ, विशेष वेशभूषा और विशेष बोलो हेयर स्टाइल, विशेष जूते, और समझ के। ओके, एक महिला गई बोलो ऐसे ब्यूटी पार्लर में, और उसको बोला, बोलो नहीं, एक ऐसे शॉपिंग करने गई, उसको बोला मुझे ऐसी लिपस्टिक दे जैसे किसी ने लगाई, ले जाओ काली ले जाओ। और समझे, बोलो क्लियर। मतलब समझ गए कि वो, मतलब वो क्या कहेगी, ऐसा जैसा किसी ने नहीं किया हो वैसा करना है, लेकिन रियल में उसकी पर्सनैलिटी निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होगी। और समझे नहीं सर? आई होप सेकेंडरी ट्रेड का मतलब समझ गए। गुण हिंदी में क्या मतलब है इसका? गुणशील गुण, बोलो क्लियर। संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन रियल में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और समझे, बोलो क्लियर। 4 दिन भी कोई याद नहीं रखेगा। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। उसमें कोई 4 दिन भी याद नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे, और इसमें बहुत ज्यादा, मरने के बाद भी। और समझे, आज भी हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोलो क्लियर। ओके, तो आई होप सेकेंडरी ट्रेड, अब आपको नाम समझ में आया? बोलो आपको क्लियर। ओके, तो यहां पर संख्या में बहुत ज्यादा, जैसे मैं लिख दूं, बोलो विशेष, अरे स्पेशल क्लॉथ, स्पेशल शूज, स्पेशल हेयर स्टाइल लिख दूं, समझ जाओगे? अरे हाँ या ना? नहीं समझोगे। विशेष वेशभूषा, बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा स्पेशल क्लॉथ। ओके, यहाँ पर विशेष, बोलो क्लियर। ओके, जूते, क्लियर। ओके, मैंने कहा विशेष, बोलो क्लियर। ओके, यहाँ पर है स्टाइल और एटसेट्रा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और समझ के बोलो क्लियर। ओके, तो इसका मतलब ये जो जितने भी दुनिया में कट्टे फटे कपड़े आ रहे हैं वो इसी की देन है। और समझ के बोलो क्लियर। जा के बोलो कपड़ा के शोरूम वाले को, बोलो स्पेशल दो, उन्होंने कहा सब तो दे, क्या स्पेशल, एक काम करते फाड़ फाड़ के देना चालू कर दे। लोगों ने उसको स्टाइल बना लिया। और समझे, बोलो क्लियर, जबकि उसका कोई रोल नहीं है। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। आई होप आपको इसका ऑलपोर्ट का समझ में आया। मतलब ऑलपोर्ट ने टोटल 5400, बोलो 5405 ट्रेड बताए। बोलो कितने ट्रेड बताए? 5405, बोलो क्लियर। ओके, तो आप समझो, इसमें तो मैं गिनती करूं इतनी कम है। और समझ के बोलो क्लियर। और पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, बोलो क्लियर। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आया? बोलो, मतलब 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं, बोलो क्लियर। ओके, मेरी बात समझ में आया? बोलो ओके। मतलब आप कितने एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें, बोलो ओके।
समझ गए नहीं समझ गए बोलो। ओके, तो आई थिंक आपको ऑल पॉड का समझ में आया बोलो। ओके, आप करोगे नॉट। क्लियर? हाँ, चश्मे से लेकर आप नाक में बाली से लेकर अरे बोलो हेयर बैंड, मतलब पचासों एग्जाम्पल हो सकते हैं। बोलो क्लियर? ओके, ये किसके किसका बताया मैंने? ऑल पॉड का। बोलो क्लियर? इसलिए ध्यान रखना, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है उसके नखरे कम हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? अरे हाँ या ना, वो उतना ही नॉर्मल रहना चालू कर देता है क्योंकि वो पढ़ लेता है, उसको पता चल जाता है। अरे समझे समझे? बोलो क्लियर? ओके, ठीक है। ट्रेड थोड़ी दो की है, ऑल पॉट की और कैटल की। क्लियर? हटा दूं मैं? बोलो। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है,
ओके, सबसे पहले ये कर। ओके, हो गया ये नोट, बोलो। ओके, इसमें नंबर मैंने कहा आपको, ये 4 पॉइंट था, क्लियर। नंबर 5, ठीक है। देखो, अब ऑल पॉट ने कितने सील गुण दिए, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझो। एक्चुअली ऑल पॉट ने पहले 18,000 सील गुण दिए थे। कितने दिए थे? 18,000। बाद में उसको रिड्यूस करके, बोलो क्लियर, एग्जैक्ट तो कर दिए 4,504, और समझे 4,504। बोलो, मैंने पहले 5,400 नहीं, 4,504, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, मैंने कहा आपको ट्रेड, क्लियर। ओके, कुल मैंने कहा गिवन, ठीक है, बाय ऑल पॉट, क्लियर। ओके, तो वो कितने थे? बोलो 18,000। देन बाद में उसको क्या किया? रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम कर दिया, और आज हम ये 4,504, क्लियर। ओके, ज़्यादातर आपको यही ऑप्शन में मिलेगा। और क्या मिलेगा, समझ में आया? बोलो, मतलब एग्जैक्ट नंबर कितना है? 4,504, और समझे। ओके, उसकी जगह बोलो लगभग 5,000 या 4,500 देते हैं, तो 18,000, और इसका कंफ्यूजिंग दूर हुआ। मतलब कहीं 18,000 लिखा हुआ मिलता तो समझ के बोलो, क्योंकि ये दिए थे पहले, ओके, और बाद में मैंने कहा कम करके, क्लियर। ओके, कम करके मतलब आप समझ गए क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, और समझे? बोलो क्लियर। ओके, तो ये डाटा समझ में आगे, बोलो आपको, ठीक है। मैंने कहा ओके, ऑल पॉट ने कुल, ओके, सील गुण, क्लियर, ओके, दिए, ठीक है, संख्या, ठीक है।
तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। मेरी बात समझ में, कहीं 18,000 लिखा हुआ मिल जाएगा, वो भी फैक्ट सही है, 4500 वाला भी सही है, बट मैंने आपसे कहा कि रियलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 18,000 दिए थे, बाद में रिड्यूस करके उनको एग्जैक्ट 4,504 कर दिया। अब वो एग्जामिनर कभी कभी ऑप्शन में 4500 ऐसे भी दे देता है। और समझे ये डाटा है एग्जैक्ट, ये है ऑलमोस्ट। और समझ के बोलो क्लियर। ओके, अब आ जाता हूँ मैं किस पे, बोलो नंबर 2। नंबर 2 क्या था, बोलो क्लियर। केटल का ओके सील गुण सिद्धांत, ठीक है, बहुत फेमस हुआ केटल भी, क्लियर। ओके, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, केटल्स ओके ट्रेट, मैंने कहा थोड़ी, क्लियर। ओके, और पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी टॉपिक में पढ़ रहे हैं, हर एक टॉपिक में अपने सॉरी आती है, बोलो क्लियर। अब सबसे पहला गिवन बाय, क्लियर, गिवन बाय। अब वापस 10 मिनट ध्यान दो, प्रतिपादक, क्लियर। तो पूरा नाम है इनका आर.बी. केटल, बोलो क्लियर। ओके, यानी रेमंड, मैंने कहा आपको बेनार्ड, ओके, रेमंड बेनार्ड केटल, क्लियर। ओके, जिसको हम प्यार से केटल केटल कहते हैं, पूरा नाम क्या है, रेमंड बेनार्ड ओके केटल, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इनका भी बैकग्राउंड देखते हैं तो ये एक साइंस के पर्सन थे और केमिस्ट्री में बोलो एमएससी कर रहे थे, क्लियर। वर्ल्ड वार हुआ और इनका मन बदल गया, साइंस को बताओ, साइकोलॉजिस्ट बन गए, क्या बन गए, साइको। ये इनकी जीवनी है, बोलो क्लियर। मतलब मैंने आपको कहा ना, ज़्यादातर ग्रेट साइकोलॉजिस्ट का अगर बैकग्राउंड देखोगे तो वो कहीं ना कहीं साइंस से कनेक्ट थे, बोलो क्लियर, और बाद में साइकोलॉजिस्ट बने। ओके, तो सब नहीं बट मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है, क्लियर। तो इनका भी मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद मैंने कहा प्लेस भाई कहाँ के निवासी है, तो अभी बता दिया मैंने, अमेरिकन ओके साइकोलॉजिस्ट, क्लियर। ओके, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, तो सील गुण सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने 2 प्रकार बताए। सील गुण के कितने प्रकार बताए, 2। एक बताया सरफेस ट्रेट, सतही सील गुण, एक बताया सोर्स ट्रेट, स्रोत सील गुण, क्लियर। ओके, केटल ने ओके 2 प्रकार ओके के सील गुण, क्लियर, सील गुण बताए, ठीक है। 2 क्या बताया, एक बताया बोलो सतही सील गुण, क्लियर। ओके, सील गुण मैंने कहा यहाँ पर सरफेस ट्रेट, बोलो क्लियर। बात की बात तो अंदर बाद में, पहले ये नाम पूछे जाते हैं क्योंकि रेमंड बोलो केटल के अलग टाइप है और ऑलपॉट के अलग टाइप है, क्लियर। और दूसरा बताया यहाँ पर स्रोत, ओके, या मैंने कहा हिंदी में एक से ज़्यादा नाम है, ओके, सील गुण, क्लियर। इंग्लिश में कहते हैं इसको बोलो सोर्स ट्रेट, बोलो क्लियर। अब इस स्रोत सील गुण को मुख्य सील गुण भी कह देते हैं, ठीक है। इसी को मूल सील गुण भी कहते हैं, ओके। अरे समझे बोलो, कभी कभी हम कहते हैं मूल सोर्स बताओ, और समझ के बोलो ऐसे, क्लियर। इंग्लिश में 2 ही है, एक सरफेस ट्रेट और बोलो आपका सोर्स ट्रेट, क्लियर। ओके, अब क्या बताया इधर देखो, पहला सतही ओके सील गुण, ठीक है, बोलो सरफेस ट्रेट, क्लियर। मतलब ये बोलो आपके व्यक्ति के बाहरी स्वरूप से संबंधित, मतलब एक्सटर्नल एस्पेक्ट से है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ समझना, कि ये व्यक्ति के बोलो दैनिक व्यवहार में झलक जाते हैं, बोलो क्लियर। जैसे बातूनी, और समझे बोलो, बातूनी समझते हो, अगर कोई इंसान बातूनी है वो आपको पता चल ही जाएगा, और समझे बोलो क्लियर। बातूनी समझते बोलो, ओके। ये बोलो कैसा सील गुण है, बोलो सतही सील गुण है। मतलब जो बातूनी है वो चुप रह ही नहीं सकता है, आप समझ। ट्रेन में जाएगा
तो भी बातें चालू कर देगा, और समझे कहीं भी जाएगा बातूनी मतलब समझ के बोलो क्लियर, सरफेस जो व्यवहार में झलक जाएगा, और समझे जिसको छुपा के नहीं रखा जा सकता है। बोलो क्लियर। ओके, मेरे कहने का मतलब सतहीशील गुण, जैसे बोलो गुस्सा करना, ओके, बोलो आपका खुश होना, और समझे अगर आप खुश हो तो बाहर से पता चल ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आप तो खुश हो, गुस्से में रहूँगा बाहर से कोई मुझे जान ही नहीं सकता मैं खुश हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और समझे, और अगर आपको गुस्से में हो तो आप कितना भी कर लो बोलो पता चल ही जाए, मतलब सरफेस नाम समझ में आया। बोलो ओके, जो छुपा नहीं सकते वो बाहर से ही दिख जाएगा। बोलो क्लियर। ओके, यह है मैंने कहा बाहरी, क्लियर। ओके, बोलो बाहरी पक्ष, क्लियर, बाहरी पक्ष, ओके, होता है, ठीक है। अर्थात मैंने कहा अर्थात व्यवहार, ओके, से दिख मैंने कहा जाता है, क्लियर। ओके, यानी मैंने कहा रिलेटेड टू एक्सटर्नल, क्लियर, ओके, एस्पेक्ट। बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा लुक इन, बोलो आपका एवरीडे, ओके, लाइफ बिहेवियर। बोलो क्लियर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं, उनका पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है? और चल ही जाता है। और जो हमेशा खुश रहते हैं उनका भी पता चल जाता है। बोलो क्लियर। जो बातों नहीं होता उनका भी पता चल जाता है। ओके, तो मैंने कहा ओके खुश, ठीक है, रहने, ओके, वाले, मैंने कहा गुस्सा, ओके, करने वाले, ओके, बातूनी, अरे समझे, बोलो क्लियर, एटसेट्रा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ के, सरफेस ट्रेट का मतलब समझ में आया, जो बाहर से ही पता चल जाएंगे, व्यवहार से पता चल जाएंगे, एक्सप्रेशन से पता चल जाएंगे, और समझे, बोलो क्लियर। ओके, अब है दूसरा क्या है, बोलो मूल, मैंने कहा या ओके, स्रोत या मुख्य, क्लियर, शील गुण, क्लियर। ओके, यहाँ पर क्या बोलूँगा इंग्लिश में, मैंने कहा सोर्स ट्रेट, क्लियर। ओके, यह है आंतरिक पक्ष, क्लियर। ओके, आंतरिक पक्ष से, ओके, मैंने कहा संबंधित, क्लियर। ओके, जो बाहर से, ओके, जो अंदर मैंने कहा छिपे होते हैं, क्लियर, अंदर छिपे होते हैं। जब तक आप बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताओगे तब तक आपको वो पता नहीं चलेंगे। बोलो क्लियर। यानी आप ये सोचो जो जल्दी पता चल जाए वो सरफेस ट्रेट है, जो बहुत लेट ऑन पता चले वो कौन से है, सोमो सर से। और समझे, बोलो क्लियर, मैंने क्या कहा समझ में आया, बोलो आपको। ओके, अच्छा, अब क्या हुआ कि बोलो जो आरबी कैटल है उसने बोलो इसके लिए 15 पीएफ, बोलो आपका 16 बोलो पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनरी बनाई, क्लियर। ओके, तो आरबी कैटल वर्ल्ड वाइज फेमस ही उसी वजह से हुआ। कितनी बार एग्जाम में आ गया है 16 पीएफ किसने दिया है, 16 पीएफ, पी मतलब पर्सनैलिटी, एफ मतलब फैक्टर, और समझे, बोलो क्लियर। ओके, तो ये तो दो टाइप बताया मैंने आपको, क्लियर। ओके, अच्छा, ये इसके लिए भी इन्होंने कहा कि जो सोर्स ट्रेट होते हैं वो बहुत सारे बोलो सतहीशील गुणों के मिलने से बनते हैं, क्लियर। जैसे इन्होंने कहा कि निस्वार्थता प्लस सामाजिकता, बोलो इजिक प्लस, बोलो आपसे मैं कहूँ कमी, हास, लॉस इजिकल टू मित्रता। और समझना, मतलब मित्रता जो है वो एक तरह से ये वाला गुण है, क्लियर। बट बोलो मित्रता कैसे बना, बोलो क्लियर, मतलब जिसमें क्या हो, निस्वार्थता भी हो, बोलो क्लियर। मतलब कोई स्वार्थ के लिए मित्र बनाए वो बोलो बाहरी मित्र है, अंदर से मित्र नहीं है। ध्यान से समझना कि जो मित्रता इन्होंने बोला है, यानी क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो फॉर एग्जाम्पल निस्वार्थता, ओके, अरे समझ गए, सामाजिकता, ओके,
प्लस मैंने कहा हास इज इक्वल टू मित्रता। क्लियर? ओके, मतलब बहुत सी बार आपको मित्रता के अंदर लॉस भी हो जाता है, और समझे बहुत सी बार आपको बहुत ज़्यादा सोशल भी बनना पड़ता है, और आपका निस्वार्थता तो समझ के बोलो, ये सब चीज़ें मिलती है तब कोई जाकर के मित्रता का गुण पक्का होगा। और समझे मेरे कहने का मतलब है, आपको पूछा जाए कि मित्रता जो स्रोतशील गुण है वो किस किस से मिलके बना है? निस्वार्थता, सामाजिकता और हाथ से मिलके बना है। बोलो क्लियर? यानी तीन चार क्या मिलते हैं? बोलो नॉर्मल, तब कोई जाकर एक मूल शील गुण बनता है। क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा मेन काम की चीज पे आ जाते हैं, जिसे क्वेश्चन आता है वो है नंबर, बोलो क्लियर, आपका 4 पॉइंट। क्लियर? ओके, नंबर 4 पॉइंट। और 4 पॉइंट क्या है? केटल ने 16 पीएफ, बोलो क्लियर, ओके, बोलो दिए। ठीक है, बोलो 16 पीएफ मतलब 16 पर्सनैलिटी, क्लियर, ओके, फैक्टर, बोलो क्लियर। एक क्वेश्चनरी बनाई 16 पीएफ की, बोलो क्लियर। तो इसको तो जितना स्टार लगाओ उतना कम है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो कि 16 पीएफ देने वाला कौन है। और समझे आरबी केटल, या आरबी केटल ने कितनी प्रश्नावली बनाई है? बोलो 16 पी है, बोलो क्लियर। लेकिन एक और चीज बताता हूं, एग्जाम में पूछ लिया 32 पीएफ, बोलो क्लियर, ओके, बोलो आपका 32 पर्सनैलिटी फैक्टर, बोलो बनाई, ओके, गई। ठीक है, अब आपको एग्जाम में दे दिया, बोलो आरबी केटल, बोलो क्लियर, ओके, एक दे दिया, बोलो ऑल पॉट, क्लियर, एक दे दिया, बोलो आई, बोलो आइज रैक, क्लियर, ओके, मैंने कहा आइजैंक, क्लियर। अरे याद है कि भूल गए हो आइजैंक को? अरे याद है ना, बोलो क्लियर, ओके। ये क्या लिखा मैंने? बोलो आरबी केटल, क्लियर, ओके, आरबी मैंने कहा केटल, क्लियर, ये ऑल पॉट, बोलो क्लियर, ओके, ये बोलो आइजैंक, क्लियर, ओके। डेफिनेटली आपको ये कार्ल जुंग, मतलब कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी से संबंध रखने वाले ही साइकोलॉजिस्ट के नाम होंगे ऑप्शन में। अरे समझे, जो जिनका कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में रोल रहा है। क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इधर ध्यान दो। देखो ये तो कितनी बार आ चुका, हालांकि फेमस यही है, बोलो क्लियर। लेकिन एक एग्जाम में 32 पीएफ फैक्टर, पर्सनालिटी फैक्टर भी पूछा गया है। क्लियर? किसी को पता है किसने दिया इनमें से? बोलो। ओके, ध्यान रखना, आइजैक ने दिया है, बोलो क्लियर। अरे समझे, ध्यान रहेगा, बोलो आपको। वैसे फेमस क्या है एग्जाम में, क्या आता है? 16 पीएफ, अरे समझे आरबी केटर, लेकिन 32 पूछ ले तो आइजैक। और आइजैक कौन है वो मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं, जिसने भी पर्सनैलिटी का अपना एक क्लासिफिकेशन दिया था। और समझे, बोलो क्लियर। याद है कि नहीं याद है? बोलो। एक बताया था, बोलो पेज मत पलटो, दिमाग से निकालो इन पर, बोलो आपका, अरे पेन मॉडल, PEN, पी मतलब बोलो आपको मैंने बताया था साइकोट्रिसिज्म, एन मतलब आपका, ई मतलब बोलो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, बोलो क्लियर। और PN मतलब नार्सिसिज्म, और बताया था नहीं बताया था? बोलो क्लियर। तो पेन मॉडल किसने दिया है? आइजैक ने, बोलो वही है जिसने 32 पीएफ भी दिया है। 16 पीएफ कौन दिया? बोलो आरबी केटल। और समझे, हालांकि 99% 16 पीएफ ही पूछा जाता है, लेकिन अभी एग्जामिनर थोड़े सरपिरे हो गए हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? वो बोलो ऐसी चीज पूछते जो पता नहीं हो। ओके, तो आई होप ध्यान रहेगा, बोलो आपको। तो यहाँ पर नोट करके लिख लोगे कि बोलो आपका पीएफ पूछे, 32 पीएफ पूछे, तो पीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनैलिटी फैक्टर, और बोलो व्यक्तिगत कारक। क्लियर? ओके, ये केटल और मैंने कहा ये आइजैक। क्लियर? ओके, मैंने कहा ये तो केटल ने और ये आइजैक ने। क्लियर? ओके, नोट कर लो। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑल पॉट वाला।
इसमें तो एक ही क्वेश्चन आता है 16 पीएफ फैक्टर किसने दिया है। और समझे बोलो केटल मतलब सील गुण को ज्यादा अच्छा किसने समझाया, आप खुद बताओ। अरे अभी आपने सील गुण पढ़ा, ज्यादा अच्छे से सील गुण किसने समझाया। इसीलिए मैंने क्या बोला, बेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय ऑल पॉट, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और समझे बोलो क्लियर, ओके। अभी जब आपने केटल पढ़ा तो आपने देखा कि नॉर्मली बता दिया और सरपेशन और समझे बोलो, लेकिन उन्होंने क्या बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और समझे बोलो क्लियर, ओके। मतलब सील गुण को समझाने में क्लियरिटी ज्यादा किस में है, ऑल पॉट में है। और समझे, इसलिए बेस्ट डेफिनेशन का श्रेय किसको जाता है, ऑल पॉट को जाता है। बोलो क्लियर। इन्होंने टाइप तो बताया, एक सतही बता दिया, एक सोर्स बता दिया, एक बाहर से बता दिया, एक अंतर बताया, लेकिन उन्होंने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया, नॉर्मल और पर्सनल। पर्सनल तो कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। समझे बोलो क्लियर, ओके। ओके ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केटल ने कौन से टाइप बताए हैं। ऑप्शन में आ जाता है सामान्य और बोलो आपका स्रोत, और सामान्य व्यक्तिगत, बोलो आपका सतही और व्यक्तिगत सतही। समझ के बोलो, मतलब आपको ये पता होना चाहिए ऑल पॉट ने जो दो टाइप बताए वो प्रश्न नॉर्मल और पर्सनल। बोलो क्लियर, यानी सामान्य सील गुण और व्यक्तिगत सील गुण। और इन्होंने दो दो टाइप बताए, वो क्या बोला, बोलो सरफेस और सोर्स। क्लियर। चाहे आप इंग्लिश से ध्यान रखो, हिंदी से ध्यान रखो, कैसे ध्यान रखो, क्लियर। देखो आरबी केटल ने एक बात और बताई थी कि मैं दो टाइप बता रहा हूं, एक सतही और एक सोर्स। क्लियर। सतही मतलब बाहर से और सोर्स मतलब अंदर से। तो आरबी केटल कहता है कि कोई इंसान बोलो किसी से एक्सटर्नली इंप्रेस होगा तो थोड़े दिन होगा, लेकिन ज्ञान से इंप्रेस होगा तो लॉन्ग टाइम तक होगा। और समझे बोलो क्लियर, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वो तो अंदर छिपा हुआ है और वो तो आपको एकदम पता नहीं चलेगा। आई थिंक आप सरफेस और सोर्स को समझ रहे हो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्लियर, ओके। मतलब आप सरफेसली इंप्रेस बोलो हो सकते हो कभी थोड़ा बहुत, लेकिन ज्ञान से इंप्रेस लॉन्ग टाइम तक रहोगे। बोलो क्लियर, ओके। मतलब आपके बचपन में आपको किसी ने ज्ञान दिया, तो अगर अच्छा दिया तो वो आज भी आप उनको कभी याद करते हो। समझे, लाइफ लॉन्ग हम याद करते हैं। ओके
16 पीएफ क्वेश्चनरी दी थी इन्होंने, क्लियर, ओके। इतने स्टार तो मैंने किसी के लगाए नहीं है जितने इसके लगाए हैं, और ये अक्सर आता ही रहता है क्वेश्चन, बोलो क्लियर। आप एग्जामों में 16 पीएफ किसने दिया, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, बोलो क्लियर, ओके। ओके, ओके। और मैंने एक और बात बताई जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 32 पीएफ पूछ ले तो नोट हो गया था। क्या, हाँ हाँ, लॉस, क्लियर, ओके। दोस्ती में बहुत कुछ खोना पड़ता है, और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर, अरे समझ के बोलो आपको क्लियर, ओके। दोस्ती के लिए सोशल भी होना पड़ता है, और दोस्ती के लिए निस्वार्थ भी होना पड़ता है, ये सब चीज़ें मिलती है तो मित्रता होती है, और समझे बोलो क्लियर, ओके। तो थोरियो पर्सनैलिटी वाला पार्ट समझ में आया। हम पर्सनैलिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने पर्सनैलिटी टॉपिक के अंदर बोलो डेफिनेशन क्लियर किया, उसके बाद सारे मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाए, फिर मैंने थ्योरी करवाई। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी कल करेंगे, और टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी में बहुत परेशान होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि याद होते नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, बोलो क्लियर, ओके।